झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव तय है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब खाली हुई विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं झारखंड आंदोलनकारी नेता और राज्य के निर्माता गुरुजी शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट भी खाली हुई है, जिस पर नए सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। यानी आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में एक हलचल तेज होना तय माना जा रहा है। रामदास सोरेन के निधन से सिर्फ राजनीतिक हलचल ही नहीं बल्कि चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं। झारखंड विधानसभा की एक सीट घाटशिला से खाली हो चुकी है, जिसके लिए अब उपचुनाव कराना चुनाव आयोग की बाध्यता है। वहीं गुरुजी शिबू सोरेन के राज्यसभा के भी सदस्य थे, लिहाजा वहां भी एक सीट खाली हुई है। तो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दल इस मौके पर मजबूती दिखाना चाहेंगे, जबकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतर सकता है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी है कि उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव कब कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही यह साफ है कि झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा सकती है। इधर गुरुजी और रामदास सोरेन के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के जेएमएम को अपूरणीय क्षति हुई है, लेकिन राजनीति अब नए समीकरण बनने तय है। आने वाले दिनों में उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव दोनों ही झारखंड की सियासत की दिशा तय करेंगे। नहीं, विधानसभा होना तो चुनाव होना तो लाजमी ही है, इसलिए कि हमारे रामदास सोरेन जी का निधन हो गया और राज्यसभा का हमारे ऋषुम गुरु जी वहाँ राज्यसभा सांसद थे, उनके भी निधन से खाली हुई सीट को भरना है। हमें लगता है कि चुनाव आयोग वो जब इच्छा होगी अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा, क्योंकि उसका एक टाइम बॉन्ड होता है 6 महीने के अंदर में चुनाव का। हालांकि उसमें समय 9 महीने का बाकी था। ये चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कब वो चुनाव करा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रक्रिया जो शुरू हो रही तो दोनों सीटें हमारे गठबंधन की सीटें हैं, हमारे गठबंधन में ही आएंगे उम्मीदवार, हमारे गठबंधन के ही जीतेंगे, क्योंकि जीत पहले से ही तय है, ये हम मान के चलते हैं। क्योंकि एक तो सरकार का काम, ऊपर से रामदास सोरेन जी का अपना छवि और उनके द्वारा किया गया कार्य, उस क्षेत्र में राज्य की जनता के लिए किया गया कार्य, ये सारी चीजें हमारे लिए प्लस पॉइंट हैं और जनता हमें निश्चित रूप से फिर से जिताकर भेजेगी। क्या लगता है कि जिस तरह से हलचल अब शुरू होने वाला है, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है? विपक्ष की तैयारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष सिर्फ दिखावे के लिए तैयार है, उनकी तैयारी कुछ है ही नहीं। इसलिए कि सरकार ने जो काम जनता के लिए किया है उसके मुकाबले में विपक्ष कहीं ठहरता ही नहीं है। न उनके पास मुद्दे हैं, न नेता हैं, न नीति है, न नियत है। तो विपक्ष किस मामले में यहाँ पर तय करेगा और किस मामले में ठहरेगा? हमारे सामने में, सरकार के सामने में, हमारे उम्मीदवारों के सामने में क्या वो लेकर जाएंगे, मैसेज क्या देंगे सरकार के खिलाफ? क्योंकि सरकार के खिलाफ ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको कि वो सरकार को दे सके या सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी तैयारी करे, लेकिन उनकी तैयारी जमीन पर ही रह जाएगी और वो जमीन पर रह के हवा की बातें करते हैं, उनकी तैयारी कहीं जनता के बीच में नहीं। पिछले बार आपने देखा था कि जिस जगह से रामदास सोरेन चुनाव लड़े थे, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन भी चुनाव लड़े। ऐसे में उनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार स्थिति कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। नहीं, लोगों को लगता है कि स्थिति बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस बार हमें लगता है कि पिछली बार के मुकाबले में 25 से 30 हजार ज्यादा वोटों से जीत होगी, क्योंकि जितने दिनों का उनका कार्यकाल रहा मंत्रित्व का, उतने दिनों में उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए, लोगों के लिए काम किया है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो वहां पर जो भी हमारा उम्मीदवार होगा गठबंधन का, उसको लोगों का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और उसे पूरा जन समर्थन मिलेगा, ताकि आगे चल के अभी सरकार का 4 साल का काम बाकी है, 4 साल अभी सरकार रहेगी, सरकार के लोग रहेंगे। तो वहां ऐसी स्थिति में जनता वहां की चाहेगी कि हमारा प्रतिनिधि मजबूत रहे, सरकार के साथ रहे, सरकार में रहे। तो इस स्थिति में हम निश्चित रूप से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को ही जनता चुनाव जिताएगी। सिंपैथी का भी लाभ मिलेगा उम्मीदवार? इस सिंपैथी का लाभ तो मिलता ही है उम्मीदवार को। जब ऐसी घटना घट गई, जनता भी देख समझ रही थी कि उनका जो निधन हुआ है असमय हुआ है और कोई कारण नहीं था, इसे काल कवलित कहा जाता है। तो वो एक जनता के मन में दुख तो है, उस दुख का इसको इसको लाभ और हानि से कुछ देखना होगा नहीं, लेकिन जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि उन्हीं के दल का, उन्हीं के गठबंधन का कोई प्रत्याशी जीते वहां पर, ताकि ये उनको श्रद्धांजलि हो। अंतिम सवाल, गुरु जी तो अब मेरे उनका सीट खाली हो गया, क्या लगता है इस बार? तो
रणनीति अच्छे नहीं, रणनीति के साथ चुनाव देखिए, उम्मीदवार कौन होगा, कैसे होगा, कब चुनाव की घोषणा होगी, जब चुनाव की घोषणा होगी तब देखी जाएगी। अभी तो उनके उनके निधन से जो जगह खाली हुई है राज्य में, लोगों एक नेता का, एक अभिभावक का, उसकी ही भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। बाकी चुनाव की बात तो जब चुनाव आयोग घोषणा करता है उसमें देखा जाए। झारखंड में फिर से चुनावी समर की शुरुआत होने जा रही है। चुनाव आयोग के घोषणा के इंतजार है। फिर से एक बार घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है। पार्टी कितने तैयार है? पूरा तैयार है। हम लोग क्या है ना सर, आपको बता देते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो पार्टी साल भर फील्डिंग करती है। आप देखे होंगे कहीं दो पार्टी कोई मैच खेलता है, आप एक पार्टी को डायरेक्ट बुला के फाइनल खिला दीजिएगा तो निश्चित है उसको हार के आना है। लेकिन हमारी पार्टी तत्परता से साल भर फील्डिंग करती है, एक एक परिवार में जाके रहती है, बात करती है, समय पे काम करती है, देश को आगे पहुंचाने में लगी हुई है मेरी पार्टी। और रहा बात ये चुनाव का, चुनाव लड़ेगी पार्टी, जिम्मेवारी के साथ लड़ेगी, उसका रिजल्ट भी आपको देगी। लेकिन पिछले बार आपने देखा कि आपको उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन चुनाव हार गए। कहाँ बाबूलाल सोरेन मेरा चुनाव हारे हुए हैं? सिंपैथी वोट का भी असर है घाटशिला में। सर बाबूलाल सोरेन चुनाव बाबूलाल हारे हुए हैं वो तो परफेक्ट है, लेकिन हम लोग खड़ा है, तत्परता से है। आज आईपीएस बक्सर में जो आनंद मिश्रा थे, आज के घटना हम बता रहे हैं, कल उनसे रात में हमको बात हुआ, अभी जाके बक्सर के लिए अपना आईपीएस का नौकरी तक छोड़ दिया बीजेपी के लिए। आज वो पार्टी ज्वाइन किए, हमसे कल रात में बात हुआ उनसे। तो हम लोग को देश चलाना है सर, कोई छोटा व्यवस्था को लेकर नहीं चलना है, देश चलाना है, मजबूती के साथ रहना है, खड़ा रहना है और पक्का इरादा के साथ। क्योंकि हमारी पार्टी ही दिन भर फील्डिंग करती है, एक एक नौजवान आदमी, एक एक बुजुर्ग आदमी इस पार्टी को लेके चलने का काम करते हैं। पिछले बार कोल्हान टाइगर का वो चर्चा था कि चुनाव जीतेंगे और कई ऐसे बदलाव ला सकते हैं कोल्हान में, लेकिन असर दिखा नहीं। कोल्हान चर्चा पे आप कहाँ हम उनको लेके चले जा रहे हैं? हम अपने पार्टी के स्तर से मजबूत हैं, चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी काम करेगी। वही तो कह रहे, चंपई सोरेन का असर नहीं दिखा था। दिखेगा, कहे नहीं दिखेगा असर, बिल्कुल दिखेगा। आप सोचिएगा कि 2 घंटा में सारा अवसर, अब अभी मान लीजिए बुखार आया तो अभी छोड़ देगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट समय लगता है, फिर दवाई आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग दिखाते हैं, दवाई खाते हैं, बुखार छोड़ता है, छोड़ेगा कहे नहीं। हमारी पार्टी मजबूती के साथ है, खड़ी है, काम करेगी और जब भी काम करेगी देश हित में काम करेगी। तो शिबू सोरेन और रामदास सोरेन के निधन ने न सिर्फ झारखंड को एक अनुभवी नेता से वांछित कर दिया है, बल्कि राजनीतिक समीकरण भी बदल कर रख दिया है। अब सबकी नज़रें चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी है, क्योंकि इन्हीं चुनाव से तय होगा कि झारखंड की सत्ता और सियासत की तस्वीर किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।